गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो सीरीज़ थी सिलेबस एंड पैटर्न वाली। उस सीरीज़ में बैंकिंग से रिलेटेड है, आईबीपीएस हम फर्स्ट लेंगे। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या इसके मतलब ओवरऑल पूरी कंप्लीट सिलेबस से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, करियर ग्रोथ, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी क्या नोटिफिकेशन आना है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू रहेगा। सिलेबस और जो क्लासेस हैं वो बाद में आपको मिलेंगी। अभी फ़िलहाल में जो चीज़ें हैं वो कैसे पैटर्न है, क्या कुछ है, उसकी जानकारी के लिए चीज़ हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला है, सबसे पहले आईपीएस एग्ज़ाम की हम बात करें। कैसे कैसे बैंकिंग सेक्टर में आपको जाने के लिए आपको पता है तीन चीज़ें हैं, या जैसे हम एक चीज़ फॉलो करते हैं, एक है हमारा आईबीपीएस है, एक हमारा एसबीआई से है और एक हमारा आरबीआई से है। देखो, अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो ये दोनों कंप्लीट कर देती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सबको ये कंप्लीट, पब्लिक सेक्टर का ही पार्ट है बैंकिंग का पूरा, लेकिन ये दोनों पूरे कर देती हैं कंप्लीट। जो आरबीआई है वो आरबीआई डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करती है। आरबीआई बेसिकली क्या है, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसको। ठीक है, बैंक्स ऑफ बैंक। तो आरबीआई की जो ऑफिशियल हम बात करें, थोड़ी प्रीमियम टाइप की जो जॉब है वो आरबीआई में होती है। तो अभी हम आईबीपीएस का करेंगे, इसके बाद एसबीआई का करेंगे और उसके बाद हम आरआरबी का करेंगे। और बाकी इन दोनों के बाद में जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, पीओ का भी, क्लर्क का भी, असिस्टेंट का भी, सब चीज़ों को ही देखेंगे इसमें। और इसके बाद में अगर जैसे आपको कंपैरिजन का इसका वीडियो भी चाहिए होगा उसके बाद, तो आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट में। तीनों का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे फिर। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम को, कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशन है अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उनको रिलीज़ करेगा। ठीक है, जो रोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। हमारे पास क्लर्कल रोल है, पीओ रोल है, या जैसे एसओ वाले जो वैकेंसीज़ हैं उन सब के लिए यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ये आपके अंडर का पार्ट है। टोटल प्रिपरेशन फेज़ है पूरा कंप्लीट। और इसके बाद में आपका रहेगा पार्ट सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी रही या टाइमलाइन रही, ये हमारी आउटकम है। जो अगर आप इन सब पैटर्न को फॉलो करके अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद का पार्ट है ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे कैसे कैसे चलने वाली हैं चीज़ें सब। तो ये एक थोड़ा सा ये आगे देखते हैं इसमें भाई आईबीपीएस है क्या बेसिकली। तो आईबीपीएस का वो पता है, बैंकिंग में अगर हम कहें प्राइवेट बैंक हैं उनका सिस्टम अलग रहता है, काम सब आते सब आरबीआई के अंडर ही हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में कुछ मतलब बैंक्स हैं जैसे मर्ज हुई हैं, कुछ चली हैं, तो वो सब चीज़ें साथ में मिलके हैं। तो इन सब को बेसिकली आईबीपीएस जो बनाया, आईबीपीएस का मतलब है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है एक बैंकिंग पर्सनस को सेलेक्ट करने के लिए, एक सेंटर बॉडी है ये पूरी कंप्लीट। हमारा जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाएगी वो सब आईबीपीएस खुद करवाएगी। इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको कि आईबीपीएस और एसबीआई, ये एसबीआई है ये खुद अपने आप में अलग से एग्ज़ाम लेती है, सब कुछ अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये खुद करती है। आईपीएस नहीं करती है इसकी बैंक के लिए, एसबीआई के लिए। तो ये इसलिए नोट में भी आपको बता दिया है इसमें। ये फाइल में अटैच कर दूंगा वीडियो के लिंक में, नीचे बायो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। इसके बाद में क्या है, ये बेसिकली आईबीपीएस क्या है हमारा, रिक्रूटमेंट करेगी किस किस में। देखो, बैंक ऑफ इंडिया है, कई हैं ये इसमें, यहाँ पे मैंने दो चार कुछ एग्जांपल लिए हैं। बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों में ये काम करती है। एसबीआई इसका जो एसबीआई है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चले आगे। अब देखो, सबसे पहले तो आपको हम सबसे पहली जो एंट्री की बात करेंगे, यहाँ पे बात करें कैसे कैसे चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं उसके प्रोसेस के हिसाब से है। ऑफिसर रैंक की हम देखें किस तरीके से ग्रोथ है, क्या है। पहली जो ऑफिसर रैंक के लिए जो पोस्ट होती है वो है हमारे पास पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है हमारा। प्रोबेशनरी ऑफिसर का रोल क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट का, और जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट होती हैं बैंक में, ये वो पोस्ट हैं। ठीक है, करियर की बात करें तो करियर थोड़ा फास्ट है इसमें, ग्रोइंग है। ठीक है,
IEPS जो अब इसके बाद स्टेजेस क्या है इसकी, देखो ये प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। दूसरा हमारे पास होता है IEPS SO का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है ये। इसका काम टेक्निकल वर्क भी होता है, स्पेशलाइज्ड वर्क भी होता है। टेक्निकल वर्क होगा जैसे IT वाले हैं, ये अपने टेक्निकल वर्क है उनका, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले हैं, लॉ वाले हैं अपने स्पेशलाइज्ड हैं पूरे, HR के हैं ये भी स्पेशलाइज्ड है, मार्केटिंग है ये भी स्पेशलाइज्ड हैं पूरे। तो इनको इनके हिसाब से प्रोसेस होता है पूरा। प्रोसेस वही है कि प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। चले आगे। तो इसके बाद में आगे की चीज़ हम करेंगे एंट्री की। अगर बात करें सबसे पहले बैंक में एंट्री के लिए, तो हमारे पास सबसे नीचे वाली पोस्ट जो मिलती है क्लर्क वाली, उसके बारे में बात करेंगे। क्लर्क में क्या होगा कि ये पोस्ट हमारी एंट्री लेवल ऑपरेशन रोल देखती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कस्टमर हैंडलिंग का काम ज़्यादा होता है इसमें, कैश मैनेजमेंट हो गया, फ्रंट डेस्क का ऑपरेशंस हो गए, इन सबको कंडक्ट करने का काम है। इसके प्रोसेस में दो चीज़ें हैं, यहाँ इंटरव्यू का रोल नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ में। यहाँ प्री होगा, मेंस होगा, ज़्यादातर पूरा काम सब कुछ डिपेंडेंट होता है ना, ये एग्ज़ाम्स पर डिपेंडेंट होता है कंप्लीट। ये रिटर्न एग्ज़ाम है, इस फॉर्मेट में होता है ज़्यादातर पूरा। प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप उसके लिए बाद मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, और मेंस के ब्याह पे आपका जो है मेरिट या सिलेक्शन है जो अपना वो होगा। इसमें ही पार्ट देखो IBPS है ना, बेसिकली 5 पार्ट में रोल प्ले करती है। मैं अगर आपको बताऊं, देखो एक होता है क्लर्क का, एक होता है PO का, और एक होता है SO का। इसके बाद दो चीज़ें और होती हैं, IBPS RRB होता है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। IBPS के अंडर ही आती हैं ये, और इसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं, और साथ में IBPS ऑफिसर्स की, यहाँ पे अभी ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं साथ में। तो ये सब चीज़ें इसमें IBPS है 5 तरीके से लेता है। देखो आपको एक काम की पते की बात बता देता हूँ, जो हम बैंकिंग सेक्टर चूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है, SSC आपको ज्वाइन कराने में लगभग 1 से 1.5 साल ले लेगी। चाहे हम UPSC की बात करें, ठीक है, UPSC खुद, मतलब UPSC की बात कर रहे हैं उसकी प्री मेंस और अपने अपने IAS IPS इन सब के लिए, तो ये बेसिकली देखो लगभग 1 से 2 साल का पार्ट पूरा ले लेता है। 1 साल में तो इसका प्री का जो पोर्शन है वही होगा, 2 साल में लगभग इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो होगा, ठीक है। तो ये इतना पार्ट, इतना टाइम लग जाता है इसमें, क्लियर है। बैंक ही एक केवल ऐसा सेक्टर है जो आपको 6 से 7 महीने में ज्वाइनिंग दे देगा, 6 से 7 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे देगा बैंक में, अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर देते हैं आप कंप्लीट प्रोसेस को। यानी अपना बैंक है जो, वो अपना कंप्लीट प्रोसेस है ना, वो 6 से 7 महीने में डन कर देती है, उससे ज़्यादा वो डिले नहीं करती, ठीक है, ज्वाइनिंग तक पूरा। तो IBPS रीजनल रूरल बैंक है, ये बेसिकली रीजन्स में अलग अलग रीजनल जो रूरल बैंक होती है हमारी अपनी स्टेट में, वो सब चीज़ों को डील करती है कंप्लीट। उसमें पोस्ट होती हैं जैसे हमारे ऑफिसर असिस्टेंट होता है, क्लर्क वाली जो बात करें, ये ऑफिसर स्केल होती हैं, इसमें ग्रेड अलग अलग हैं, जैसे ऑफिसर 1 की, ऑफिसर 2, ऑफिसर 3, ऐसे करके ना पूरा, ये मैनेजमेंट की हैं पूरी, वेरी करती हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद में आपको सिलेक्शन स्टेज है, उन सब चीज़ों को एक बार ओवरव्यू में देख लेते हैं कैसे हैं। पहला है हमारा प्री एग्ज़ाम, तो सब में होना ही होना है, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में भी सब में होगा, लेकिन याद रखें इंटरव्यू किस में होगा बेटा, इंटरव्यू किस में होगा, आप देखो इंटरव्यू का पोर्शन रहेगा आपका ओनली ऑफिसर रैंक वाले जो पोस्ट होती हैं उनमें, चाहे वो PO है, SO है और IBPS है, सॉरी RRB ऑफिसर है। सिंपल सी स्ट्रेटजी रहेगी, क्लर्क ग्रेड के लिए 100% रिलाय होना पड़ेगा हमें रिटर्न एग्ज़ाम पर। ऑफिसर जो पोस्ट होगी उसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की नीड होगी, जिसके हमें प्रिपरेशन वगैरह के लिए इंटरव्यू वगैरह का स्टेज है जो, वो काउंट होती है उसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रहेगा कि आपके पास ग्रेजुएशन कंपलसरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो जाए, पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी कंपलसरी है, ये होनी ज़रूरी है, ठीक है। जो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब तक आपकी हो जाए वो पूरी। नोटिफिकेशन निकला है वहाँ से आप देख लें उसको, उसमें क्लियरली मेंशन होती है, नोटिफिकेशन फॉलो करेंगे आप इस चीज़ के लिए। बाकी ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड होती है आपको।
एज लिमिट की बात है, आईपीएस जो आरआरबी है वो एक बड़ी रेंज रखता है। ये 18 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक की जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट होती हैं, उन सब के लिए ये हायर करता है। लेकिन जो आईपीएस क्लर्क है, आईपीएस एसओ या पीओ है, इनके लिए रेंज बाउंड है। जैसे क्लर्क के लिए हम बात करें तो 20 साल से लेके और 28 साल तक होती है, 28। लेकिन एसओ और पीओ है ये 20 साल से लेके 30 साल तक होते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC और PW कैंडिडेट के लिए जैसे गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रिजर्वेशन होता है इसमें। ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा आगे, आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट में प्री रहेगा पहला पार्ट। ठीक है। प्री में क्या आएगा, अपना रीजनिंग का पार्ट रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। इन तीनों के ब्याह पे आपका जो है प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है। आगे चलते हैं मेंस के लिए। मेंस में क्या होगा, थोड़ा मेरिट डिसाइड करने का काम यही करेगा। यहाँ पर भी रीजनिंग आएगी, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग के साथ थोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, सब चीज़ें साथ में होती हैं। ठीक है। ये है। दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी इसमें आएगा। तीसरा इंग्लिश का लैंग्वेज का पोर्शन होगा और चौथा जनरल अवेयरनेस होगी, स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड रहेगी ये। ठीक है। बैंकिंग करंट अफेयर, बैंक के बारे में आप जो उसमें करेंगे कंप्लीट। अच्छा, ये पोर्शन रहेगा आपका पीओ के लिए ओनली। इन सब चीज़ों के होने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो रहा होगा, वो होगा हमारा ऐसे और लेटर के लिए, लेकिन ये होगा पीओ ग्रेड के लिए। ठीक है। अब देखें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम एप्टीट्यूड में बात कर रहे हैं पहले, तो मैथमेटिक्स के अंदर पार्ट में क्या आएगा, देखो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस। ठीक है ना, ये दोनों हम बात कर रहे हैं। इसके डीआई का पार्ट है वो आ जाएगा तुम्हारा, CISA आ जाएंगे दोनों। ठीक है। और कंप्लीट रीजनिंग में तुम्हारे पजल्स आ जाएंगी, सिटी का अरेंजमेंट, सिलोजिज्म वगैरह, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी वाले। ठीक है। और हमारे पास इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, RC जिसको बोले हम, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन है, पैरा जंबल वगैरह। ठीक। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग से रिलेटेड आते हैं, करंट अफेयर पिछले 6 महीने के लास्ट, तो इसको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। एग्ज़ाम साइकिल में ये हमारे लिए देखो काम का है, आपको ये पता हो कब इसके फॉर्म निकलने हैं, कब क्या होना है उस चीज़ के लिए। पहली चीज़ आप जान के चलें कि रिलीज़ जो होगा इसका नोटिफिकेशन, वो लगभग जून से जुलाई के आसपास होगा। जून जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। ठीक है। इसके बाद अगस्त सितंबर के आसपास इसका प्री पेपर हो जाएगा और मेंस हमारा होगा देखो आपका लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है। तो अब देख लो लगभग जून से लेके अक्टूबर तक हम बात करें, 6 से 7 महीने में कंप्लीट प्रोसेस है अपना कर देती है। बाकी फाइनल मेरिट की बात होती है 1 से 1.5 महीने का, 45 दिन के अंदर आपकी मेरिट आ जाएगी, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है कि भाई हम इसमें ज्वाइन क्यों करें, उस चीज़ के लिए बातें जवाब देगा ये कि आपको इस चीज़ के लिए क्या चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर पहले बताओ, पता कर लें आप, तभी वही है, लगभग आइडिया से ये पूरी चीज़ें हैं। तो एक बार बाकी अब जैसे जैसे अपना ग्रेड पे ग्रेड अभी इंक्रीज़ होगा, ग्रेड पे वगैरह का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीज़ भी हो जाएगा उसमें। IPS क्लर्क में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये की सैलरी होती है पर मंथ की आपकी। ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी कंप्लीट आप जो कवर करेंगे उसमें ये वो है। RRB ऑफिसर के लिए अगर बात करें तो वो है 45 से 55 हज़ार। PO के लिए बात करें तो 50 से 60 हज़ार है, और सेम PO और SO के लगभग सेम स्ट्रक्चर ही चलता है, 55 हज़ार प्लस ये चलती है लगभग। इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, इससे स्टार्टिंग सैलरी है जो SO की। ठीक है। इसके बाद में क्या हमारा क्या भाई, IPS चूज़ करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको मोटिवेशन चाहिए। तो उसके लिए हम देखें भाई गवर्नमेंट जॉब है तो प्रेस्टीज और सर्विस की तो बात हो ही रही है। जॉब सिक्योरिटी रहती है भाई, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जहाँ पे भी आपके आपके रीजन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें, और आपके पास नियर बाई में भी वो हो। बैंकिंग सेक्टर आपको पता ही है, ग्रोइंग सेक्टर है आगे। फाइनेंशियल ग्रोथ है, सैलरी पर्क्स, सैलरी वगैरह पर्क्स वगैरह इसमें मिलते रहते हैं। ठीक है। अलाउंसेस वगैरह भी ठीक है इसमें। बाकी ग्रोथ है जो वो भी अच्छा है। ठीक है। अभी अगर बात करें समरी टोटल के बारे में कैसे कैसे क्या है, तो ये कंबाइन मैंने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि भाई इसमें आप जो है कंप्लीट देख सकते हैं कि भाई एज लिमिट कितनी है, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस क्या पूरा, और ये हमारा प्रोसेस में प्री और मेंस के हिसाब से कैसे कैसे इसमें वेरी करेगा सारी स्ट्रक्चर साथ में। तो ये सब चीज़ें एक पूरा कंप्लीट जितना भी हमने पढ़ा है अब तक का,
वो सब चीज़ें देखा है, वो सब चीज़ें इसी के अंदर पूरी कंप्लीट कंबाइन कर दी हैं। ठीक है, लास्ट में आपकी जो जर्नी है वो अपनी बढ़िया तरह से आप तैयारी करें अच्छे तरीके से, बस यही है। बाकी तीनों में से जो आप अगली वाली के लिए जैसे आप करें, एसबीआई के लिए ज़्यादा प्रीमियम होती है थोड़ी, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आईपीएस का अच्छा है, आपको बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा तीनों में ही आप जो है फॉर्म फिलिंग का, एग्ज़ाम देने का, सबको देखो आपको सिंपल सा प्रोसेस समझ में आना चाहिए इसमें कि बैंक की आप तैयारी कर रहे हो, लगभग आप मान के चलो कि 1 साल आप लेके चल रहे हो। इस 1 साल के अंदर आपको ये रहेगा बैंक की, एक तो आपको 3 बैंकें ट्राई करने को मिलेंगी और तीनों बैंकें आप देख लो। जैसे इसी के आईपीएस की अगर बात करें तो इस आईपीएस के टोटल 5 पैटर्न आते हैं पूरे साल के ड्यूरेशन में। इधर उसके बाद बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में भी देखो 3 पैटर्न मिलते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद आपके आरआरबी की बात करें, आरबीआई की बात करें, और आरबीआई में आपको 2 टाइप की एंट्री मिल जाती हैं। तो अब देखो पूरे साल में लगभग ड्यूरेशन में आप जो है ना कितने एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करोगे। एसएससी 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। आप ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के साथ में आप जो है अपने सीजीएल वाला दे सकते हैं और एक सीपीयूएसआई दे सकते हैं साथ में। एसएससी में आप जो है एसएससी वाली सीरीज़ दूसरी वाली करेंगे हम एक और, तो उसमें भी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे क्या रहेगा। तो एसबीआई का लिमिटेड है, एसबीआई जो अपने एसएससी का लिमिटेड है। बैंकिंग सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है, जल्दी आपको ज्वाइनिंग देता है, जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करता है, और आपकी जो वर्किंग है वो पब्लिक के साथ में डीलिंग है। आई अपनी आरबीआई में एक अलग होती है, बस वो ऑफिशियल ग्रेड है, प्रीमियम ग्रेड कह सकते हो उसको आप। ठीक है, तो ये रहेगा इसके लिए। थैंक यू। और जो वीडियो में आपको जो चीज़ें सिलेबस वगैरह अगले जैसे हम तैयारी कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, आप वो तैयारी जो कर रहे हैं वो कमेंट में आप मेंशन करें कि किस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से जो हेल्प हो पाएगी मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।